हेलो। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके के लिए आप लोग अगर ये चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे, मुश्किल से 4 से 5 चीज़, और थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तो हर एक क्वेश्चन, जितना भी हार्ड क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। मैं एक एक करके सारा बात को डिस्कस करता हूँ। पहला पॉइंट, आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। सभी अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, और प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ए ए को क्या आप लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, है ना। लेफ्ट से लिखोगे तो 1 लिख सकते हो। अगर राइट साइड से इसकी पोजीशन की बात करूंगा मैं, अगर हम लोग राइट साइड से इसकी पोजीशन की बात करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर में, इसको हम लोग 26 भी लिख सकते हैं, है ना। अगर हम रिवर्स लेटर में बात करें, अगर हम जेड को 1 लें, वाई को 2 लें, इस तरह से। और ए को हम लोग पता है 26 प्लस 1, 27 भी लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, ये जो है आपका, ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी जो है ए से जेड तक, ये 26 का साइकिल फॉलो करता है ना। ए आपका 1 पे आता है, 26 पे आता है आपका जेड। अगर इसी साइकिल को हम कंटिन्यू करें तो जेड के बाद क्या आएगा? फिर ए आएगा। और 1 से 26 तो हम लोगों ने नंबर लिख लिया है, तो ए को हम लोग 27 लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऐसा इसलिए हम लोग करेंगे, अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसे आया, सपोज कीजिए आपके सामने इस तरह से आ रहा है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ टी लिखा हुआ है, यहाँ पी लिखा हुआ है ना। यहाँ पी लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ एम लिखा हुआ है, एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ 1 लेकर सॉल्व करोगे, इसको 1 लेकर सॉल्व करोगे, और फिर आप देखोगे कि इसके बीच में कितना गैप है, तो हो सके तो आपको टाइम लग सकता है। लेकिन आप अगर ए के जगह यहाँ 27 लिख देते हो, यहाँ आप टी के जगह 20 लिख देते हो, है ना। एम की जगह आप 13 लिख सकते हो। इसके बाद माइनस करना आसान होगा, इसके बाद माइनस करना आसान होगा, है कि नहीं। देखो, यहाँ -7, यहाँ 7 माइनस की तो आया, यहाँ 7 माइनस की तो आया। ठीक है। कहने का मतलब है कि ए को हम लोग 1 लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं, 26 प्लस 1 27 भी लिख सकते हैं। 27 ये सब हम लोग कब लिखते हैं? जब हम लोग को बैकवर्ड जाना रहता है। बहुत हेल्प होता है ये क्वेश्चन, आप लोग मैं करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो इसी तरह से हम लोग बी को कैसे लिख सकते हैं? बी को अगर सिंपल लिखा जाए तो बी को 2 लिखा जा सकता है। रिवर्स ऑर्डर में बी मेरा 25 पे आ जाएगा, है ना। और बी को हम लोग 26 प्लस 2 यानी कि 28 लिख सकते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू आपको हमेशा याद होना चाहिए, इस तरह से ए से लेके जेड तक का। ठीक है, ये दो बात हुआ। उसके बाद आपको अगर ये वैल्यू याद है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों याद है तो आपको अपोजिट याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अपोजिट मतलब ए का अपोजिट लेटर क्या होता है? जेड, है ना। ए का अपोजिट लेटर क्या होता है? जेड। ठीक है। उसी तरह बी का अपोजिट लेटर क्या होता है? वाई, है कि नहीं। मतलब रिवर्स ऑर्डर में जेड पहले पोजीशन पे आएगा, तो हम लोग ए का अपोजिट लेटर को कह देते हैं जेड, बी का वाई, सी का एक्स, है ना, डी का डब्ल्यू, है कि नहीं। और एक बात आप लोग गौर करेंगे, ये लोग दोनों का अगर प्लेस वैल्यू लिखे 1 26, सिंपल प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 2 25, 3 24, 4 23, तो सबको अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, 4 प्लस 23 ये भी मेरा 27 आ रहा है, 24 प्लस 3 ये भी मेरा 27 आ रहा है ना। 2 प्लस 25 ये भी मेरा 27 आ रहा है। ए प्लस जेड ये भी मेरा 27 आ रहा है कि नहीं।
मतलब रिवर्स भी निकालना बहुत आसान है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है आपका ए से लेके जेड तक का, तो आप आसानी से प्लेस रिवर्स वाला किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एम है। एम का सिंपल प्लेस वैल्यू क्या होता है, 13। तो 13 में क्या ऐड करें कि 27 हो जाए, वही इसका रिवर्स ऑर्डर से नंबर होगा। 13 में हम लोग 14 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। और 14 बराबर क्या होता है, एन होता है, यानी एम का अपोजिट लेटर एन हो गया। और 13 को और एम को हम लोग 26 प्लस 13 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग 39 की तरह भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसी तरह से ए से जे लेके जेड तक अगर आपको याद है तो यू कैन इजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन। पहला चीज ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, दूसरा अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको इस पे करके दिखाता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ ऑरेंज लिखा हुआ है, ऑरेंज इस तरह से लिखा हुआ, ORANGE, ऑरेंज लिखा हुआ आपका LKZTX इस तरह से लिखा हुआ है। और फिर मिरेकल इस तरह से लिखा हुआ है। आपको लॉकडाउन का कोड पूछा है, किसका कोड पूछा है, लॉकडाउन का, LOCKDOWN, लॉकडाउन का आपसे कोड पूछा है। ध्यान से देखिएगा प्लीज। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे ना एक बार जरूर सबका प्लेस वैल्यू जरूर लिख दीजिए कीजिए। इसका प्लेस वैल्यू 15, इसका हो गया 18, इसका हो गया 1, इसका हो गया 14, इसका हो गया जी का क्या हो गया, जी का हो गया 7, ई का क्या हो गया, ई का हो गया 5। ठीक है। नीचे वाला को मैं जल्दी से प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ हमेशा, ठीक है। इसका हो गया 12, इसका हो गया 11, इसका हो गया 26, इसका हो गया 7, इसका हो गया 20, और एक्स का हो गया व्हाट, एक्स का हो गया 24, राइट। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग को क्या दिख रहा है कि ओ और एल अपोजिट है, 27 आप देख भी सकते हैं, ऐड करने पर 27 आ रहा है ना। उसी तरह आप देखिए ए और जेड अपोजिट है, जी और टी अपोजिट है, मतलब अल्टरनेट, पहला वाला अपोजिट, दूसरा वाला, तीसरा वाला अपोजिट, और पांचवा वाला अपोजिट। ठीक है, यानी कि पहला वाला अपोजिट होगा तो एल की जगह ओ आएगा, यहाँ आ भी रहा है। सी की जगह एक्स आएगा, देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है कि नहीं। डी की जगह डब्लू आएगा, यहाँ भी डब्लू है, यहाँ भी डब्लू है। यहाँ डब्लू की जगह डी आएगा, यहाँ डब्लू की जगह क्या आएगा, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। मतलब हम लोग दो, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, दो आंसर तक तो हम लोग पहुंच गए। लेकिन देखिए यहाँ क्या है ना, यहाँ एक और चीज काम आएगा, क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग के बीच में 7 का डिफरेंस है। 14 - 7 कीजिएगा, ये लोग के बीच में 7 का डिफरेंस है। और पता है आपको, ये लोग के बीच में भी 7 का डिफरेंस है। आप बोलोगे कैसे, तो मैं वही बात बोलूंगा कि ई को हम लोग 5 तो लिख सकते हैं, और साथ में हम लोग 26 + 5 यानी 31 भी तो लिख सकते हैं। और 31 - 24 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। बोलिए ध्यान से। और देखिए यहाँ डी मेरा दिया हुआ है, यहाँ एस दिया हुआ है, बस ये वाला हम लोग चेक कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये मेरा हो जाएगा 15, और 15 में से 7 जाएगा तो मेरा यहाँ आएगा 8, यानी कि यहाँ होगा एच। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो अभी जो हम लोग सीखे मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया हूँ। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। हाँ जी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। तो पहला चीज आपको प्लेस वैल्यू अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और दूसरा चीज आपको, पहला चीज तो आपको प्लेस वैल्यू अलग 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 तरीके से याद होना चाहिए, वो वाला पूरा प्लेस वैल्यू। दूसरा आपको अपोजिट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, अपोजिट भी हो सकता है ना। और एक मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वॉवेल का, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ वॉवेल का। वॉवेल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जिस सीरियल में ये लिखा हुआ है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, एग्जामिनर कई बार इसी सीरियल में क्वेश्चन में भी दे देता है
ए का प्लेस वैल्यू वो 1 ले लेगा, और 1 देगा तो बच्चों को सब स्टूडेंट्स लोग को लगेगा कि 1 तो ऐसे भी होता है। और ई का कई बार दे देगा तो 2, आई का दे देगा 3, ओ का दे देगा 4, यू का दे देगा 5। तो यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये वॉवेल का केस का ये आ गया है ना। ये वॉवेल का कंसेप्ट भी याद रखिएगा। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें दूसरा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉल्व करते वक्त पास पास वाला नंबर को जरूर देखें। मतलब कई बार क्या होता है ना, इस तरह का पैटर्न चलता है। मान लीजिए यहाँ कोई अल्फाबेट है, तो हो सकता है कि ये इससे रिलेटेड हो, ये इससे रिलेटेड हो, ये इससे रिलेटेड हो, ये इससे रिलेटेड हो, बीच वाला इससे रिलेटेड हो। इस तरह का लॉजिक चलता है। तो ये आप पकड़ोगे कैसे? आप देखो कि क्लोज क्लोज नंबर आपस में पास है कि नहीं, है ना। क्लोज क्लोज नंबर आपस में पास है कि नहीं। ये लॉजिक ऐसे भी चल सकता है, ये ऐसे भी चल सकता है। देखिए ध्यान से, ये सब मैं क्या बोल रहा मैं जरूर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है ना। इस तरह का भी लॉजिक चलता है, अलग अलग तरह का लॉजिक चलता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले वो काम करना हम लोग को। उसके बाद ये तो हो गया, वॉवेल कंसेप्ट हो गया। ये सब लॉजिक हम लोग को पास वाला नंबर को देखना है किस तरह से। पता है अभी क्या क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है? देखिए ध्यान से क्या ट्रेंड में चल रहा है, मैं एक लिखता हूँ, है ना। अ, एक मिनट, मैं कोई भी रैंडम ले लेता हूँ। अगर मैं इसको लिखूं, इज रिटन एज देन इस तरह से। तो ये आप लोग, अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप लोग को लग रहा हो कितना इजी क्वेश्चन है भी इजी। देखिए यहाँ क्या किया है, ये मेरे पास अल्फाबेट है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जस्ट लिख दिया है ना। ADELORRR। तो इसका भी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सबसे पहले EGIRT। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, ये भी ध्यान में रखना होगा। आ, कई बार प्लेस वैल्यू तो याद रखना है, और ये सब चीज को पहले काम कीजिए, बहुत हेल्प होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।